गुजरात में कांग्रेस को जिन सीटों पर जीत का यकीन है उनमें से एक सीट पोरबंदर की भी है। पोरबंदर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पार्टी के दिग्गज नेता अर्जुन मोरवाडिया, जो कि यहां पर विधायक भी रह चुके हैं, गुजरात कांग्रेस के प्रमुख भी रह चुके हैं और विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। तो इनसे समझते हैं। अर्जुन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो आप महज 1800 वोटों से हार गए थे। इस बार आपको लगता है कि ये सीट आपके पास आने वाली है? ऐसा क्या बदलाव इन 5 सालों में देख रहे हैं कि आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का रुझान होगा? 2017 में भी लोगों का रुझान यही था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो अपोजिशन वोट डिवाइड करने की एक साजिश रची, उससे मैं 1800 वोटों से हार गया। लेकिन इस दफा जो मोमेंटम जनता में है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन में है। नगरपालिका से लेकर जिला परिषद, तालुका परिषद, कोऑपरेटिव सब उनके पास है। तो भी यहाँ पोरबंदर के जो बात करें तो यहाँ कोई भी जनता के लिए कुछ नहीं किया गया। 12 बड़े उद्योग थे पोरबंदर में, बहुत सारे लोगों को धंधा रोजगार मिलता था। 12 में से सिर्फ 27 साल में 2 बचे, 10 बंद हो गए। 3 जेआईडीसी थी, उनमें से एक जेआईडीसी तो चोरी हो गई, उसके पत्थर खुद के लोग ले गए। यहाँ जो खनिज माफिया है, वो मिनरल माफिया, वो 2 भी आज आधी जिंदा है, आधी चलती है। यहाँ कोई व्यापार की कोई गुंजाइश नहीं है। एक समय में एजुकेशन का हब रहा करता था पोरबंदर। ये यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी इतनी खराब कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि बात ही मत पूछो। यहाँ लोगों को जो आरोग्य की सुविधा भी कुछ नहीं है। यहाँ न डॉक्टर्स है, न टीचर है, स्कूल में न टीचर है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मछुआरा का, मछुआरी का, फिशिंग का जो इंडस्ट्री थी यहाँ, बड़ी रोजगार देने वाली है, लेकिन उसको भी ठप कर दिया। 1100 से ज्यादा बोट पाकिस्तान की मरीन सिक्योरिटी एजेंसी पकड़ के ले गई। भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी यूपीए सरकार थी, तब हमने ये नई बोट बनाने के लिए जो जिनकी बोट पाकिस्तान पकड़ के ले गई है, उनके लिए एक पैकेज दिया था। उनसे 300 नई बोट बनी है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने वो भी बंद कर दिया। हम सेल टैक्स मुक्त डीजल और केरोसिन देते थे, वो भी भाजपा ने बंद कर दिया। तो यहाँ कुछ मीन्स अधोगति पोरबंदर की हुई है। जनता उनसे त्रस्त है। उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का लीडर्स है, सभी जितने भी हैं, वो इतने अहंकारी बन चुके हैं कि उनको ऐसा लगा है कि यावत चंद्र दिवाकर, जब तक हम जिएंगे तब शासन करेंगे। जनता ये अहंकार को भी तोड़ना चाहती है और जो अधोगति शुरू हुई है उसको आगे ले जाने के लिए वो मक्कम है। और मैंने जनता को वादा किया है और जनता मुझे जानती भी है। मेरा जीवन है वो जनता को समर्पित रहा। मैं धंधा, रोजगार, नौकरी छोड़ के यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ लेना नहीं है। और लेकिन जो पोरबंदर में से मुझे चैलेंज आई कि मैं एक दफा चुनाव क्यों हार गया, वो जनता ने भी ये चैलेंज के रूप में माना और इस दफा मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। इतना ही नहीं, लेकिन गुजरात में जो माहौल है आज के दिन में, वो ऐसा है कि जनता खुद भाजपा को हराना चाहती है। इसलिए ही वो कहीं किसी भी जगह गुजरात में जाइए तो कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता, उसका मुख्यमंत्री कौन है उसके बारे में चर्चा नहीं करते। सरकार चलानी है मुख्यमंत्री को, लेकिन उनकी चर्चा न की तो मोदी की चर्चा करते हैं। क्या मोदी सरकार चलाने के लिए आएंगे? पूरी सरकार एक बदल दी गई कि एक सरकार पूरी 100% नो रिपीट थियरी। बड़े नेताओं की टिकट काट दी। टिकटों में भी मनी पावर, मसल पावर है, उनको ही ध्यान में रखा गया। तो जनता बहुत उससे नाराज है। सीधे ये कहना है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि इस बार वो सत्ता में रिपीट नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, पूरी सरकार बदल दी। हाँ, ये इसलिए ही बदला। इतना क्या खराबी थी उसमें, इतनी क्या गलत थी कि पूरी सरकार को आपने नो रिपीट कर दिया। इतने ही, उनमें से जो दिग्गज लीडर थे उनकी टिकट भी निकाल दी। उसका मतलब कि कुछ दाल में काला है, ऐसा नहीं, काले में दाल है। तो ये ऐसी बात हुई है। दूसरी बात, उसको डर लगा है इस
इसलिए वो उन्होंने वो बी टीम लेकर भी यहाँ आई हुई है। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी बैठी है, जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा था कि आम आदमी पार्टी भी इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में कांग्रेस उसको किस नजरिए से देखती है? क्या आपको थ्रेट लग रहा है कि ये आपका खेल खराब कर सकती है? देखो मैंने सवाल ये भी मैं आज भी मैं वही करता हूं कि हिमाचल और गुजरात दोनों जगह चुनाव है। हिमाचल दिल्ली और पंजाब का पड़ोसी राज्य है, उसको वहां जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां नहीं गई। वहां तो पूरा कैंपेन विड्रॉ करके यहां आ गए, क्योंकि भाजपा को हारने का डर है और वो मिली जुली कुश्ती कर रहे हैं। जो उसके पास कुछ दम होता तो गोवा में क्यों हार गए? गोवा में भी सरकार बनाने की बात की थी, बड़े फैसले आए थे। ये वहां क्यों हार गए? उत्तराखंड में वहां भी एक सीट नहीं मिली, गोवा में एक सीट नहीं मिली। जहां गुजरात में उनके पास एक एमएलए नहीं है, एक छोटे से वर्कर भी नहीं है। जो टिकट दे रहे हैं या तो कांग्रेस में कुछ लाकर दे रहे हैं, कुछ बीजेपी में लाकर दे रहे हैं। एक दिन दिया, दूसरे दिन बदल देते हैं, उसको जनता को भी मालूम नहीं है कि कौन है वहां। जैसी तरह भाजपा वहां से वोट, दिल्ली के नाम से वोट मांगते हैं। अरे दिल्ली को क्या शासन चलाना है? बड़ा प्रधान थोड़ा मुख्यमंत्री बनेंगे, और केजरीवाल थोड़ा गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको खुद को है। और ये जो वहां नहीं कर चुकी वो यहां करने का वादा कर रहे हैं। गुजरात को जानते नहीं, गुजरात क्या है, सिर्फ चुनाव के वक्त आ गए, चुनाव रंग में अपना सिंबल का चारों ओर बहुत भारी मात्रा में प्रचार कर दिया और फेक प्रोमिस दे दिया कि भाई हम ये करेंगे। अरे एक दफा कहीं काम करके तो गुजरात में दिखाओ। एक कॉरपोरेशन नहीं आपके पास। एक 7,000 सीट है हमारी इलेक्टेड मेंबर्स की, 7,000 बैठकें हैं, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका। उनमें से एक भी कॉरपोरेशन या लोकल बॉडीज उनके पास नहीं है। इतना ही नहीं, 7,000 जो चुने हुए प्रतिनिधि है लोकल बॉडीज के, उनमें से 70 भी नहीं है उनके पास। तो कैसी तरह वो बात करते हैं? ये तो वोट कटाव पार्टी है, और गुजरात ने कभी वोट कटाव पार्टी को स्वीकार नहीं किया है। थोड़ा सा किसको डैमेज करेंगे वो देखेंगे, लेकिन यहां बहुत बड़े लीडर ने अपनी रीजनल पार्टी बनाई थी। महागुजरात आंदोलन के बाद इंदुलाल याग्निक, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैरिटी में आते थे, उन्होंने पार्टी बनाई, ना चली और कांग्रेस में वापस आ गए। उनके बाद भी भाई काका से लेकर ये शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल और कई लोगों ने पार्टियां बनाई, बना के मर्ज करी, और ये कभी ये सर्वाइव नहीं हो पाई। ये गुजरात की जनता दो ही मेजर पार्टी के बीच में तय करेंगे, और 27 साल का कुशासन दूर करने के लिए भाजपा जनता ने आज भाजपा को हटाने का मन बना लिया है। हमने भी पॉजिटिव वादा किया है। हम 410 रुपये में गैस सिलेंडर देते थे, हम 500 में गैस का सिलेंडर देंगे, गैस का एक बोतल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बाटली देते हैं पीने के लिए, लेकिन वो गैस का सिलेंडर दुगुना हो गया। बिजली का आपका मतलब है शराब बांटते हैं? जी, ये शराब बांटते हैं, सब जानते हैं। शराब के जो बीजेपी विधायक है वो शराब बांटते हैं। देखो यहाँ की क्या बात करें, पूरे गुजरात में आपको मांगो, यहाँ मैं आपको टेलीफोन करके यहाँ शराब मंगवा दो कहीं भी। ये खुलेआम शराब बेचते हैं यहाँ, और ये पोरबंदर तो शराब का हब बना दिया है वर्तमान पुलिस ने। तो ये सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव के वक्त पर तो ट्रकलोड यहाँ ये शराब आते हैं। तो हम गैस का सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यहाँ किसानों को 10 घंटे दिन की बिजली फ्री देंगे। 3 लाख रुपीस तक का किसानों और मछुआरों का जो डेट है, कर्जा है, वो माफ करेंगे। ये बच्चों को हम पढ़ाई के लिए 3,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। 18 साल से ज्यादा आयु वाली महिलाओं के अकाउंट में पर मंथ हम 1,500 रुपये उसके अकाउंट में देंगे। और जो युवा हैं, जो उसके शिक्षित युवा हैं, उनके लिए 5,000 हमें जो ये उसका बेरोजगारी भत्ता भी देंगे पर मंथ। और भी बहुत सारे वादे किए हैं। मछुआरों के लिए वादे किए हैं कि हम सेल टैक्स डीजल और सेल टैक्स मुक्त
पेट्रोल भी देंगे, उसको कोटा भी बढ़ाएंगे उनके लिए, और नए फेज उनके लिए बनाएंगे। यह सब हमारा बहुत ही पॉजिटिव एजेंडा है। चुनावी जो हमने वादे किए हैं वो राजस्थान का एक्सपीरियंस के आधार पर हमने सबने स्टडी करके ये जो चुनावी एजेंडा रखा है। धन्यवाद अर्जुन जी। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, पोरबंदर।